हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एच के और आज आप देख रहे हैं कमलेश रांझना यूट्यूब चैनल, जिस पर हम हिंदी की व्याकरण कराते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। उसमें हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कराई थी और आज का जो टॉपिक है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो शब्द प्राणी या पदार्थ या समुदाय का जब बोध कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण, गाय, आदमी, नंदी, पर्वत, ये जो शब्द होते हैं ये जातिवाचक संज्ञा में काम में आते हैं। अब जो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में बताया था कि व्यक्तियों के नाम, पर्वतों के नाम, तो उस इसमें और उसमें क्या अंतर है कि इसमें भी आ गया आदमी, नंदी, पर्वत, और उसमें भी देखिए इसको स्पष्ट करा देते हैं। उसमें ये लिखा था कि पर्वतों के नाम, अगर किसी का नाम आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब गाय, गाय के अंदर देखिए कई प्रकार की नस्लें आती हैं, राठी, नागौरी। ये जब गाय की नस्लें होती है तो गाय शब्द एक क्या है, हमको प्राणी के बारे में बता रहा है, यानी कि जानवर के बारे में बता रहा है, किसी एक का नहीं है। गाय में कई प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं, उनके बारे में बताया गया है, तो इसलिए ये गाय क्या है, हमारी जातिवाचक है। आदमी, आदमी भी, आदमी कई प्रकार का होता है, नाम नहीं दिया है इसमें, क्या दिया है? आदमी दिया है, तो ये भी हमारी जाति। नदी, नदी भी हमारी कई हैं। अगर वो यो दे देता कि गंगा नदी, गंगा का नाम देता है तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाती है। अगर वो नदी देता है तो नदियों में तो कई है। या कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें बहुवचन का भी प्रयोग होता है। पहचानने का नियम, इसके पहचानने का नियम क्या है? जातिवाचक संज्ञा का पहचानने का नियम क्या है? तो देखिए पहला है इसमें नियम, शरीर के अंगों के नाम। अगर शरीर के अंगों के नाम आ जाते हैं तो वो किस में आती है? जातिवाचक संज्ञा में आती है। दूसरा नियम है खनिज या धातु के नाम। तीसरी है पद या व्यवसाय से संबंधित के नाम आ जाए। और पारिवारिक रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, रिश्ते भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। चौथा है हमारा आभूषणों, आभूषणों या गहनों के नाम। पहचानने के नियम क्या है कि शरीर के अंग अगर आ जाते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा में आती है। खनिजों के, धातु के नाम आते हैं तो वो भी जातिवाचक संज्ञा में आ जाती है।
पद या व्यवसाय से संबंधित नाम आते हैं तो वो भी हमारी जातिवाचक में आती है। पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं तो वो भी हमारे किस में आते हैं जातिवाचक। आभूषण और गहनों के नाम भी हमारे जो जातिवाचक संज्ञा में काम में आते हैं। जैसे शरीर के अंग, बाल, हाथ, पैर, ये सब किसमें जातिवाचक संज्ञा में होते हैं। खनिज, तांबा, पीतल, लोहा, ये भी सब किसमें आते हैं जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। पद या व्यवसाय, पद से संबंधित कोई भी पद हो, व्यवसाय हो, किसका व्यवसाय करते हैं, सब लोहे का करते हैं या तांबा का करते हैं या कोई भी व्यवसाय करते हैं। पारिवारिक रिश्ते, ताऊ, चाचा, मामा, नाना, ये सब किसमें आते हैं हमारे जातिवाचक संज्ञा में। आभूषणों में कोई भी आभूषण हो उसका भी नाम जातिवाचक संज्ञा में आता है। इसमें एक विशेष बात और है, इसको पहचानने में विशेष बात क्या है कि जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में होती है। जातिवाचक संज्ञा जो होगी वो किस में होगी, बहुवचन में होगी, और व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होगी वो एक वचन में होगी। दूसरा है इसमें जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी भी विशेषण या उपमा उपमा देने में प्रयुक्त होता है तो वो शब्द भी जातिवाचक में आता है। किसमें आता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी या पदार्थ या समुदाय आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में उसने बताया गाय, आदमी, नदी, पर्वत। इसके और पहचानने के नियम है, शरीर के अंग जितने भी हैं कोई भी अंग का नाम लिया जाता है, पैर, हाथ, बाल, ये सब किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। खनिज या धातु का नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आता है। पद या व्यवसाय का नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आता है। पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं हमारे वो भी जातिवाचक, और गहने और आभूषणों का जो नाम है वो भी हमारी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। विशेष बात यह है कि जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में होती है, ना कि एक वचन में। और जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम किसी से तुलना करते हैं, उपमा करते हैं या विशेषण के रूप में प्रयोग की जाती है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ये नियम। तो इस प्रकार से ये हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। आशा करता हूं कि जातिवाचक संज्ञा आपके अच्छे से समझ में आई होगी। कमलेश रांद्रा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।